नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि आखिर महिलाओं को हर महीने में 5 दिन मासिक पीड़ा क्यों होती है। दर्शकों, कहा जाता है कि महाभारत और रामायण काल के समय मनुष्यों को कुछ ऐसे श्राप लगे थे जिनका असर आज भी देखने को मिलता है। उन्हीं में से दोस्तों एक है कि आखिर महिलाओं को हर महीने के 5 दिन मासिक पीड़ा क्यों होती है। दर्शकों, इस बात का तो आप सभी को पता होगा कि हर महीने में 5 दिन महिलाओं को मासिक पीड़ा होती है और यह पीड़ा गंभीर रूप से बहुत पीड़ादायक होती है। दर्शकों, ऐसे में आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि आखिर महिलाओं के पेट में बात क्यों नहीं पचती है। तो दर्शकों, आज हम आप सभी को इन दोनों ही बातों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर महिलाओं के मासिक पीड़ा क्यों होती है, साथ ही महिलाओं के पेट में कोई बात क्यों नहीं पचती है। तो ऐसे में दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हर बार की तरह अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिएगा और हो सके तो अपने मित्र बंधुओं तक इस छोटी सी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर महिलाओं के पेट में कोई बात क्यों नहीं पचती है। तो दोस्तों, ये जो है एक श्राप के कारण ही हुआ था। दोस्तों, महाभारत काल के अनुसार जब अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच में महायुद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान अंगराज कर्ण की वहीं मृत्यु हो गई थी और जब अंगराज कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई तो उसकी मृत्यु के ऊपर माता कुंती ने बहुत विलाप किया था। माता कुंती ने उसके मृत शरीर के पास बैठकर अपनी नेत्रों से अश्वों की गंगा बहाई थी और इस तरह माता कुंती को देखकर माता कुंती के पुत्र पांडवों ने पूछा कि माता, एक बात बताइए कि इस युद्ध स्थल पर तो रोजाना हर कोई मरता रहता है, हर किसी की मृत्यु तय होती है, परंतु आज हमारे इस दुश्मन अंगराज कर्ण की मृत्यु पर आप इतना विलाप क्यों कर रही हो। तो दर्शकों, उस समय पर माता कुंती ने पांडवों को बताया था कि पुत्रों, मैंने तुमसे एक बात हमेशा छुपाई थी और वो है कि जो ये अंगराज कर्ण है ये भी तुम्हारा भ्राता ही था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में माता कुंती ने पांडवों को बताया कि जब मैं कुंवारी अवस्था में थी तो उस समय भगवान सूर्य देव के बीज मंत्रों का मैंने जप किया था और कुंवारी अवस्था के चलते भगवान सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जप करने की वजह से मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, परंतु तेज तप के कारण मैंने इसे नदी में बहा दिया था और मैंने इस बात को तुम सबसे छुपाया है। तो दर्शकों, उसके बाद में अर्जुन ने अपनी माता से कहा कि माता, अगर ऐसा ही था तो आप हमें बता सकती थी, भला हम हमारे भ्राता के साथ इस तरह युद्ध नहीं करते और इस युद्ध के
बीच हमारे भ्राता की हमारे हाथों से मृत्यु नहीं होती। दर्शकों, उसके बाद में इस बात से क्रोधित होकर युधिष्ठिर ने कुंती को यह श्राप दिया था कि मैं समस्त स्त्री जात को यह श्राप देता हूं कि आज के बाद में ये अपने पेट में किसी बात को नहीं पचा पाएंगी। जो भी इनके मन में, जो भी इनकी बुद्धि में और जो भी इनके गर्भ में होगा, वो बात ये सबको बता देंगी। दर्शकों, उस समय से यह श्राप स्त्रियों पर असर दिखा रहा है और स्त्रियों के पेट में जो भी बात होती है वे स्त्रियां एक दूसरे को बता देती हैं और इसलिए स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती है। दर्शकों, अब बात करते हैं कि आखिर स्त्रियों के हर महीने में 5 दिन मासिक पीड़ा क्यों होती है। दर्शकों, ये बात भागवत पुराण के अनुसार कही जाती है कि एक समय भगवान इंद्र से ब्रह्मा जी बहुत नाराज थे और उसी समय ब्रह्मा जी और भगवान इंद्र के बीच की इस नाराजगी को देखकर असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था और उसके चलते भगवान इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए थे और जब असुरों का इस आक्रमण को देखकर ब्रह्मा जी के पास इंद्रदेव गए तो इंद्रदेव जी ने ब्रह्मा जी से माफी मांगी थी और उसी ही समय ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से यह कहा था कि तुम्हें किसी भी ब्रह्म पुत्र की सेवा करनी चाहिए। अगर तुम किसी ब्रह्म पुत्र की सेवा करते हो तो तुम्हें तुम्हारा इंद्रलोक फिर से प्राप्त होगा। दर्शकों, उसके बाद में फिर इंद्रदेव एक ब्रह्म पुत्र की सेवा करने लगे, परंतु इंद्रदेव को यह पता नहीं था कि जिस ब्रह्म पुत्र की वे सेवा कर रहे हैं उस ब्रह्म पुत्र की मां असुरों को अपने हृदय में बसाती थी। वे अपने मन में असुरों का ही नाम जपती थी और एक असुर ही थी। दर्शकों, जैसे ही इंद्रदेव का इस बात को पता चला तो इंद्रदेव ने उस ब्रह्मपुत्र की मृत्यु कर दी और उसके बाद में अपने ही गुरु की मृत्यु का पाप इंद्रदेव को लगा था। और फिर उसके बाद में इंद्रदेव ने जैसे ही उस ब्रह्मपुत्र की मृत्यु की तो उसका पाप असुर बनकर इंद्रदेव के पीछे पीछे दौड़ने लगा और उसे बचने के लिए इंद्रदेव 1.5 लाख वर्ष एक कमल के फूल में कैद हो गए थे और उस कमल के फूल में रहकर इंद्रदेव ने 1.5 लाख वर्ष भगवान विष्णु की तपस्या की। और उसके पश्चात भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि आज से तुम्हारा इस भ्रम पुत्र और तुम्हारे इस भ्रम पाप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, परंतु तुम्हें इस पाप को 4 भागों में बांटना होगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में भगवान इंद्र ने अपने उस पाप को 4 भागों में बांटा, जिसमें से एक है पेड़ और दूसरी है पानी, तीसरा है स्त्री और चौथा है पृथ्वी। दर्शकों, भगवान विष्णु ने इन चारों को वरदान भी दिए थे, जिसमें से पेड़ को पहला वरदान था कि तुम अपनी इच्छा से किसी भी समय जीवित हो सकते हो। फिर उसके बाद में दोस्तों पानी को वरदान दिया था कि तुम अपनी शक्ति से किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को बहा सकती हो, अपने प्रभाव से साफ सुथरा कर सकती हो और पवित्र कर सकती हो। दर्शकों, उसके बाद में तीसरी पृथ्वी को यह वरदान दिया कि तुम अपने गड्ढों को स्वयं ही भर सकती हो
तुम्हारे ऊपर आए दाग धब्बे गड्ढे तुम अपने आप ही भर सकती हो। दर्शकों, उसके बाद में चौथा, स्त्री को यह पीड़ा नहीं, यह वरदान मिला था कि तुम्हें महीने के 5 दिन मासिक पीड़ा होगी। दर्शकों, उसी ही समय से स्त्री को यह मासिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। दर्शकों, इस प्रकार स्त्रियों को मासिक पीड़ा होती है और इसी ही प्रकार स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।